दोस्तों, एक 25 साल की नौजवान महिला जो कि विधवा हो चुकी थी, फिर एक दिन उस महिला के घर 3 लोग आते हैं और उस महिला से कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका पति जिस तरह से गया है उसी तरह से वापस आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। फिर वो महिला कहती है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ आप मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि तुमने जो ये विधवा वस्त्र धारण की है, इसे तुम्हें अभी के अभी उतारने पड़ेंगे। फिर महिला कहती है कि ठीक है बाबा। फिर वो अपना कपड़ा उतारने के लिए रूम के अंदर चली जाती है और बाबा लोग जो होते हैं वो भी उस महिला के पीछे पीछे उसके रूम में चले जाते हैं। फिर वो उन लोगों को देख करके हैरान हो जाती है और कहती है कि बाबा आप लोग बाहर चलिए, हम 2 मिनट में कपड़े बदल करके आते हैं। फिर वो बाबा लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सब काम तुमको हमारे सामने ही करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग उस महिला को वो करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो चीज़ वो करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है। आइए हम लोग इस वीडियो में पूरी समझते हैं। और दोस्तों, आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक लड़की की जिसका नाम किरण होता है। वो बहुत ही गरीब परिवार से होती है, इसलिए उस लड़की की शादी एक गरीब परिवार के ही लड़के के साथ कर दी जाती है। किरण जो होती है वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो देखने में काफ़ी खूब सुंदर होती है। इधर उसका पति जो था वो मुंबई में कमाता है। 1 साल बाद किरण को एक बेटा पैदा होता है। दोनों पति पत्नी मिलकर के उस बच्चे का नाम पट्टू रखते हैं। पट्टू यानी तोता होता है। फिर वो लड़का जो होता है मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। 2 ढाई साल तक तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन इसके बाद एक दिन किरण को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। दरअसल उसका पति जो मुंबई कमाने के लिए गया होता है, उसका एक रोड एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाता है। और बुरी खबर ये होती है कि उस लड़के का लाश घर आ नहीं पाती है। उसका अंतिम संस्कार मुंबई में ही कर दिया जाता है। किरण की दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाती है। फिर इधर किरण का बेटा जो पट्टू होता है वो लगभग 3 साल का हो जाता है। जब वो थोड़ा जानकार हो जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता का मृत्यु हो चुकी है और वो अब कभी लौट करके नहीं आएंगे। फिर वो पट्टू जो होता है वो अपने पापा के लिए रोने लगता है और उनको खोजने लगता है। किरण का बेटा किरण से कहता है कि पापा जब भगवान के पास गए हैं तो वो लौट करके कब आएंगे, और वो अपना सामान क्यों छोड़ करके गए हैं, वो अपना साइकिल भी छोड़ करके गए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं और कितने दिन में आएंगे। ये सब बात सुन करके किरण जो होती है वो अपने बेटे पट्टू को अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। फिर इधर पट्टू जो होता है वो अपने माँ को रोता हुआ देख करके वो रो रहा होता है तो वो चुप हो जाता है। फिर पट्टू जो था वो अपने माँ को ही चुप कराने लगता है और कहता है कि माँ चुप हो जाओ, वो गए हैं तो वो ज़रूर लौट करके आएंगे, क्योंकि उनको भी तो हम लोगों की याद आती होगी। फिर पट्टू जो था अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने माँ किरण का वो आंसू पोंछने लगता है। इन सब चीज को देख करके किरण जो थी वो और ज़्यादा रोने लगती है। फिर वहाँ पर एक फल बेचने वाला जिसका नाम रघुनाथ होता है वो अपना ठेला लेकर के वहाँ पर आ जाता है। फिर इधर पट्टू जो था वो अपने माँ से कहता है कि माँ हमें सेब चाहिए और केला चाहिए। फिर इधर पट्टू जो था वो दौड़ते और रोते हुए उस ठेले के पास आ जाता है। फिर रघुनाथ ठेले वाला जो होता है वो ठेले पर से 4 केला उठा करके उस बच्चे को दे देता है। फिर वहाँ पर कुछ देर में किरण भी आ जाती है, वो भी रोते हुए। फिर वो ठेले वाला जो होता है रघुनाथ, वो किरण से पूछता है कि क्या हुआ बहन, घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या। तभी पट्टू जो होता है वो ठेले वाले से कहता है कि नहीं, वो दरअसल हमारे पापा जो हैं मर चुके हैं, इसलिए मम्मी काफ़ी रो रही है और अब हम कुछ मम्मी से मांगते हैं तो मम्मी हमें देती नहीं है, और जो हमारे पापा थे वो हमें सब कुछ देते थे। बच्चे का इतनी बात सुनकर के रघुनाथ जो होता है वो भी अपने मन से दुखी हो जाता है और फिर पट्टू से कहता है वो ठेले वाला रघुनाथ कि तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत होगी तुम मम्मी से मत मांगना, तुम हमसे मांग लेना, हम तुम्हें दे दिया करेंगे।
बच्चा जो पट्टू था वो कहता है कि कल आप हमारे लिए कार ला देना। फिर वो ठेले वाला कहता है कि ठीक है, कल हम तुम्हारे लिए कार ला देंगे, लेकिन तुम रोना मत। फिर वो ठेले वाला इतना कह करके वहाँ से चला जाता है। और जब अगले दिन आता है तो वो उस बच्चे के लिए कार लेकर के आता है और उसे दे देता है और कुछ फल वगैरह भी दे देता है। अब इसी तरह से बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो फल वाला जो था रघुनाथ, वो अब इसी तरह से उस बच्चे को जब भी आता तो फल और सेब केला वगैरह दे दिया करता था। फिर इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता है। किरण एक दिन कहती है उस ठेले वाले से कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं। अब समय धीरे धीरे इसी तरह से चल रहा होता है कि एक दिन क्या होता है कि किरण के घर में 3 ऐसे लोग आ जाते हैं जिन लोगों का काम ही इंसानों को ठगना होता है। उन लोगों का काम ही था कि भोले भाले लोगों को ठगना और मौका पा करके उन लोगों के साथ कुछ भी वो कर लेते थे। वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले थे। वो गांव में ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे जो लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान और मजबूर थे। इधर किरण जो थी उसके सास ससुर किरण को घर से बाहर निकाल दिए होते हैं, तो वो खेतों पर एक जगह पे मशीन थी, वहीं पर वो रहा करती थी। इसके बाद वो तीनों लोग किरण के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग पहले से ही दुकानों पर पता कर लेते हैं, गांव में जो दुकानें थी, कि गांव में ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिन लोगों को वो टारगेट कर सकें। पता करने के बाद वो लोग उन उन मोहल्ले और गलियों में पहुंच जाते थे। इसीलिए वो किरण के बारे में भी कुछ पता कर लेते हैं। फिर वो बाबा के भेष बना करके वो किरण के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ भिक्षा दे दो। किरण जो होती है वो थोड़ा भिक्षा लेकर के आती है और एक बाबा के झोली में डाल देती है। फिर दूसरा बाबा जो होता है वो किरण को देख करके कहता है कि हो न हो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पति जहाँ कहीं भी है वो भी परेशान है, तुम चाहो तो वो वापस आ सकता है। इधर किरण जो होती है उन बाबाओं का बात सुन करके उसे चक्कर आने लगता है। और फिर किरण कहती है कि बाबा आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और हमारे ही गांव के कुछ लोग उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। फिर वो बाबा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि तुम इसी में खुश हो तो कोई बात नहीं है, शायद भगवान तुम्हें इसीलिए रख रखा है और तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो लोग अपने में प्लानिंग बना करके वहाँ पर आए थे। फिर उस बाबा के 2 और चमचे जो थे वो कहते हैं बाबा से कि अरे बाबा इसे माफ़ करो, इस दुखियारी को क्यों परेशान कर रहे हैं, इसको आपकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं है और बाबा इसके पति को आप वापस ला दो, ये आपकी शक्ति को जान नहीं रही है। फिर वो बाबा कहता है कि नहीं, रहने दो, ये हमारी बातों को काट रही है। फिर वो महिला जो होती है उस बाबा का पांव पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ करिए, मैं आप लोगों को समझ और जान नहीं पाई। फिर वो महिला जो होती है उन बाबाओं से कहती है कि बाबा यदि हमारे पति जिंदा हैं तो उन्हें हमारे पास भेज दो। फिर वो बाबा जो होता है उस महिला से कहता है कि तुम्हारा पति जिंदा है लेकिन तुम उसे अपने पास बुलाना ही नहीं चाहती हो, इसीलिए तो तुम ये विधवा वस्त्र पहन रखी हो। महिला कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो इस दुनिया में हैं, सभी लोग ये मान चुके थे कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए हमने ये वस्त्र पहन रखा है। फिर वो बाबा जो होता है उस महिला से कहता है कि तू जा अभी के अभी इस वस्त्र को बदल करके आ। और वो बाबा जो होता है उस महिला को कहता है कि तुम्हारा एक बेटा भी है, उसके ऊपर कितना संकट है ये तुम तो जानती ही नहीं हो। इस बात को सुनकर के महिला जो है वो और ज़्यादा डर जाती है और फिर वो घर के अंदर जाती है, अपना विधवा वस्त्र उतार देती है, वो अपना सुहागन वाली कपड़ा ढूंढने लगती है, लेकिन उसको वो कपड़े मिलते ही नहीं है क्योंकि जब उसको मालूम चला कि उसका पति अभी इस दुनिया में नहीं है तो वो सारे सुहागन वाले वस्त्र जो थे उनको फेंक दी थी। फिर महिला अपने बक्से का ताला खोलती है और उसमें ढूंढती है। वो ढूंढ ही रही होती है तभी वो तीनों बाबा जो होते हैं उस महिला के कमरे में चले जाते हैं। फिर वो महिला उन बाबाओं को देख करके वो अपना शरीर ढकने लगती है। फिर वो महिला कहती है कि बाबा आप लोग बाहर 2 मिनट रुकिए, हम अभी कपड़े पहन करके आते हैं। फिर उन्हीं 3 बाबाओं में से एक जो होता है वहीं पर बगल में पट्टू सोया हुआ था, उसके गले पर जा कर के वो चाकू लगा देता है।
फिर वो कहता है उस महिला से, किरण से, कि तुम जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम जान सकती हो कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा। फिर किरण जो होती है वो मजबूर हो जाती है और वो शोर शराबा भी नहीं कर सकती है। फिर वो तीनों जो होते हैं वो अपने मनमानी करने लगते हैं और किरण को निर्वस्त करने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों इधर रघुनाथ जो होता है वहाँ पर अपना ठेला लेकर के आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि दरवाज़ा लॉक है। तो फिर वो बाहर से ही आवाज़ लगाता है कि पट्टू बेटा, पट्टू आप कहाँ पर हो। इस तरह का आवाज़ सुन करके वो तीनों जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। फिर किरण को कहते हैं कि जा, तुझे हम जैसा कह रहे हैं वैसा कह करके आ। फिर किरण जो होती है वो बाहर जाती है और रघुनाथ से जिस तरह से वो डरा धमका करके भेजे थे उसी तरह से कह करके आ जाती है और रघुनाथ से कहती है कि पट्टू अभी घर पे नहीं है, वो बाहर खेलने गया है। फिर वो उन लोगों के पास आ जाती है। फिर वो उसी तरह से किरण के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। और दोस्तों फिर इधर रघुनाथ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 3 साल का बच्चा कहाँ खेलने गया होगा। ये सोच कर के रघुनाथ जो होता है बाहर बैठ जाता है। फिर वो रघुनाथ वहीं पर बैठा ही रहता है। इतने में ही किरण के घर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। उसे सुन करके रघुनाथ जो होता है वहाँ से उठ करके किरण के दरवाजे के पास जाता है, क्योंकि किरण का दरवाज़ा जो था वो 2-3 पटरों से ठोक करके बना था। तो उस पटरों के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप थी जिससे कि बाहर से अंदर झांक करके देखा जा सकता है। जब रघुनाथ अंदर का नज़ारा झांक करके देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रघुनाथ जो था तीनों में से एक को देख लेता है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि किरण के साथ कुछ अंदर गलत हो रहा है, क्योंकि रघुनाथ उन 3 साधुओं के बारे में पहले सुन रखा था। उसको मालूम था कि ये तीनों लोग लाचार और बेबस लोगों को ठगते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। फिर रघुनाथ जो था वो दरवाजे को ठोकने लगता है। जब दरवाजे पर ठोकने की आवाज़ जाती है तो उन तीनों का होश उड़ जाता है और वो अपने मन में सोचते हैं कि शायद बाहर गांव के कुछ लोग आ गए हैं। फिर वो बच्चे को भी छोड़ देते हैं और किरण को भी छोड़ देते हैं। वो फिर इधर उधर छुपने की व्यवस्था करने लगते हैं, लेकिन घर में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी कि वो तीनों बच सकें। इधर किरण जो थी वो फिर उनसे छूटती है तो वो अपने कपड़े ठीक करती है। कपड़े ठीक करने के बाद अपने पट्टू को उठा लेती है और फिर उसके पट्टू का भी आंख खुल जाता है। फिर पट्टू जो होता है उन तीनों को देख करके जोर जोर से रोने लगता है। तभी इधर रघुनाथ जो होता है वो दरवाज़ा तोड़ देता है और फिर घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो तीनों बदमाश जो होते हैं रघुनाथ से भी बच निकलते हैं और भागने लगते हैं। फिर रघुनाथ भी उन बदमाशों के साथ ही बाहर भागने लगता है और शोर मचाने लगता है। उसका शोर सुनकर के ग्रामीण और जो होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उन बदमाशों को दौड़ाने लगते हैं। दौड़ाने के बाद उन तीनों को धर दबोचते हैं और फिर उन तीनों का पिटाई भी करने लगते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस को भी बुलाई जाती है। जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो फिर उन तीनों को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। फिर थाने में किरण को भी बुलाया जाता है और रघुनाथ को भी बुलाया जाता है। गवाही सफाई होती है और कुछ ग्रामीण भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग भी अपना अपना बयान देते हैं। क्योंकि दोस्तों इन सब कामों में बहुत समय लगता है और फिर वहाँ शाम भी हो जाती है। फिर रघुनाथ वहाँ से किरण के घर पर आता है, क्योंकि रघुनाथ अपना ठेला किरण के घर पर ही छोड़ कर के गया था। फिर वो अपना ठेला जब लेने आता है तो इधर किरण जो थी वो रघुनाथ को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। किरण इधर रघुनाथ से कहती है कि आज तुम न होते तो ये लोग न जाने हमारे साथ क्या क्या करते और हमारे पट्टू के साथ भी न जाने क्या करते। तुम हमारे लिए भगवान बन करके आ गए। फिर वो रघुनाथ जो होता है वो कहता है कि मुझे मालूम था कि ये लोग क्या करते हैं और इन लोगों को मैं सुबह ही देखा था कि ये लोग इधर आए हैं, इसलिए हमें मालूम चला कि कहीं किरण इन लोगों के जाल में न फंस जाए, इसलिए हम सुबह सुबह इधर ही आ गए, वरना हम पट्टू से मिलने के लिए शाम को आते। रघुनाथ किरण से कहता है कि भला तुम भी इन लोगों के बातों में आ गई। भगवान जिसको एक बार इस दुनिया से उठा लिया क्या वो दोबारा इस दुनिया में आ सकता है। फिर किरण कहती है कि ये लोग इस तरह से बात ही कर रहे थे कि हमें विश्वास करना पड़ा, फिर ये लोग हमें अपने जाल में फंसा लिए।
शुक्र है कि तुम सही समय पर आ गए और हमारा इज्जत लूटने से बच गई और हमारा बच्चा जो है वो भी बच गया। दोस्तों किरण जो थी वो बेइंतहा रोए जा रही थी। फिर इधर रघुनाथ जो होता है वो किरण के पास जाता है और उसे संभालता है। फिर किरण जो थी वो रघुनाथ के गले लग करके रोने लगती है। अब दोस्तों ये सिलसिला जो होता है इसी तरह से धीरे धीरे चलने लगता है, चल ही रहा था। रघुनाथ जो था अब इधर फल बेचने आया करता था और वो किरण का हाल समाचार लेता और रघुनाथ पट्टू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसी तरह से धीरे धीरे चल रहा होता है कि किरण और रघुनाथ जो होते हैं वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तो दोस्तों एक कहानी है सन 2011 की। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं और फिर रघुनाथ जो है किरण के साथ शादी भी कर लेता है और फिर वो अपना हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में चोरों और बेईमानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में रघुनाथ जैसे भी लोगों की कोई कमी नहीं है जिसके वजह से ये दुनिया चल रही है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आप लोगों का भी परिवार सुरक्षित रहे। तो मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।